गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरी क्लासेस, मेरे ट्यूशन चैनल्स हितेश बायोलॉजी क्लासेस चालू का मेरा एक लेक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में कई तरह के सिस्टम्स होते हैं। शरीर में कई तरह के सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, इसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं। अगर हम बात करें इन सिस्टम्स की, तो ये सिस्टम बॉडी में हमेशा एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करेंगे और इनका सबका इंटरेक्टिव जो बॉडी में जो एक प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एक साथ काम करेगा और उसी की वजह से हमारी लाइफ अब सर्वाइव करती है। अकेला एक सिस्टम कभी काम नहीं आता। बॉडी के सारे सिस्टम जब एक साथ काम करेंगे तभी उसका जो है सारे सिस्टम अच्छे तरीके से प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल्स वी आर टॉकिंग अबाउट वी टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी हमने खाना खाया है तो वो खाना बॉडी में जा कर के कैसे डाइजेस्ट होगा, उसके लिए अकेला स्टमक या केवल सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड्स या लीवर काम नहीं आता। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मिलकर के एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसमें वन बाय वन बॉडी के अंदर फूड को तोड़ेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, उसके बाद वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट्स करना, बॉडी से डिफिकेट करना और यूज़फुल मटेरियल्स को बॉडी में जा कर के उसके लिए बॉडी के लिए एसिमिलेट करवाना। ये सारा प्रोसेस एक सिंगल ऑर्गन्स के द्वारा तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक मल्टीपल ऑर्गन की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ हम अपने चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम में एक सिस्टम जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर हम अपना पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल। देखो, नर्वस सिस्टम आपको भी पता है कि हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है वो 3 टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम जनरली 3 टाइप का होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं CNS, PNS और ANS। 3 टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। जैसा कि मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, CNS के अंदर 2 चीज़ आती है, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कोड। ये 2 चीज़ें CNS में आती है। वही PNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो न्यूरॉन एराइज होती है, जो न्यूरॉन निकलती है, वो इसमें आती है। जैसे कि ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होती है जिसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कोड से निकलते हैं स्पाइनल नर्व। ये दोनों चीज़ें इसमें आती है। इसके अलावा ANS की अगर बात करें तो ANS के अंदर एक्चुअल में है वो CNS का ही पार्ट। आई मीन वी कैन से दैट some types of neuron which arise from CNS like brain, spinal cords and go inside the body visceral organs or somatic organs, visceral organ or somatic organs, and they perform antagonist function like that. For example, if your body want to start your digestive systems because there is appetite occur in body and body want to food from outside, तो ऐसी स्थिति में बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम जो है ANS 2 भाग में डिवाइड होगा। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक, एक को हम कहेंगे सिंपैथेटिक और एक को हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक। ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कोई बात नहीं, वी टेक इट फ्रॉम
अनदर साइड। ANS को हम इधर से ही पढ़ लेते हैं। ये है अपना ANS। तो ANS में दो नर्वस सिस्टम है, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक और एक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करने वाली न्यूरॉन्स होती है। फॉर एग्जांपल्स, अगर सिंपैथेटिक किसी काम को एक्टिवेट कर रही है, स्टार्ट कर रही है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन है वो किसी काम को रोकेगी, और पैरासिम्पैथेटिक काम को स्टार्ट कर रही है तो सिंपैथेटिक किसी काम को रोकेगी। अब हम अपने इस न्यूरॉन सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूरॉन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि बॉडी में हर ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और एक दूसरे से साथ मिलकर काम कर रहा है। कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसी को हम कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ईच एंड एवरी ऑर्गन्स इंटरेक्ट टू ईच अदर। ईच एंड एवरी ऑर्गन इंटरेक्ट टू ईच अदर। हर ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और काम कर रहा है और परफॉर्म देयर फंक्शन। बॉडी हैव इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड नर्वस सिस्टम। बॉडी में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा है? नर्वस सिस्टम, इन विच न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल्स एंड देयर एसोसिएटेड ऑर्गन्स कनेक्ट ऑल ऑर्गन ऑफ बॉडी। बॉडी में अकेला नर्वस सिस्टम सिर्फ न्यूरॉन से नहीं बना है। न्यूरॉन के साथ न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। न्यूरोग्लियल सेल्स आर दो सेल्स which are similar to neurons because they are part of central nervous system, but actually they perform different function than neuron. They are helpful in providing protection to neurons. They are helpful in supporting to neurons. They make blood-brain barrier. They also act as phagocytic cells, and we can say that they are consecutive parts of neuron. They form some parts of neuron like on oligodendrocytes is a type of neuroglial cells which make myelin sheath of neuron like that. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक और न्यूरोग्लियल सेल होती है, जैसे कि एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। वो ब्लड वेजल्स और नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन जो है उनके बीच में कंडक्शन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ऐसे तो इस पेज के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट पेज में नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट बताएं। जैसे पहला फैक्ट आपको दिख रहा है, मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। सबसे पहले नर्वस सिस्टम कौन से फाइलम में आया, तो उसके लिए मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम जो है वो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि नेचर में, अर्थ पे, एनिमल किंगडम में सबसे पहले नर्वस सिस्टम किस में आया? सिलेंट्रेटा में आया। सिलेंट्रेटा में आया। सिलेंट्रेटा में सबसे पहले नर्वस सिस्टम आया, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम जो है इससे पहले किसी भी फाइलम में, जैसे सिलेंट्रेटा से पहले पॉरीफेरा आते हैं, पॉरीफेरा से पहले प्रोटोजोआ आते हैं, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं था। प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सेल, देयर सिंगल सेल एक्ट एज ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ के बाद पॉरीफेरा आते हैं। These are multicellular but lack tissue systems. They do not have sensory or nervous system. Besides it, they have all types of cell. Nervous system of invertebrate simple types का होता है। सिंपल का मतलब वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उनके अंदर न्यूरॉन जो है वो जो है नॉन पोलर टाइप की होती है। सिलेंट्रेटा की जो न्यूरॉन्स थी वो दिखने में इस टाइप की थी, दिखने में मल्टीपोलर थी। मतलब हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से तो वो थी मल्टीपोलर, बट फंक्शनली के हिसाब से, अगर काम करने के हिसाब से देखें तो वो जो है नॉन पोलर थी। इसलिए नॉन पोलर थी क्योंकि इनमें आपको देख रहे हो आप इधर, इसमें जो डेंड्राइट्स है वो हर जगह से कंडक्शंस इम्पल्स को लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पल्स एक दिशा में, डायरेक्शन में जो है वो नहीं जा रहा। नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम जो है वो कैसा होता है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। सेल ऑफ नर्वस सिस्टम अभी थोड़ी देर पहले बताया, नर्वस सिस्टम में दो टाइप की सेल होती है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल।
न्यूरॉन सेल, उनमें एक एबिलिटी होती है एक्साइटमेंट की, और वे सेल डिवाइड नहीं होती। इसके अलावा वो दे कैरी इम्पल्स, वो क्या कैरी कर सकती है? इम्पल्स कैरी कर सकते हैं, इम्पल्स कैरी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है न्यूरॉन की कि नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होती है वो इम्पल्स को कैरी कर सकते हैं। वही दूसरी जगह न्यूरोग्लियल सेल्स है, उनमें कोई इम्पल्स कैरी नहीं होता। नेक्स्ट पेज में हम न्यूरॉन के बारे में बताते हैं। न्यूरॉन आपकी बॉडी में सबसे लंबी सेल है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर। फंक्शंस की बात करें तो अभी बताया, न्यूरॉन हमारी बॉडी में एक्साइटमेंट का काम करते हैं। एक्साइटमेंट का काम इसलिए क्योंकि दे कैरी इम्पल्स, दे ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल्स, वेदर दे आर इफेक्टर लाइक मसल सेल और मे बी अदर न्यूरॉन सेल। दे ट्रांसमिट इम्पल्स, कनेक्ट ऑल बॉडी ऑर्गन्स। इसके अलावा कोऑर्डिनेट और रेगुलेट द बॉडी फंक्शन। नीचे एक न्यूरॉन का डायग्राम दिया हुआ है, जिसके अंदर न्यूरॉन में अलग अलग पार्ट्स है। न्यूरॉन में देखो सबसे पहला जो पार्ट्स है वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी, इस सेल बॉडी के ठीक ऊपर कुछ प्रोजेक्शन है। पहला जो प्रोजेक्शन है उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स छोटे छोटे और ब्रांच प्रोजेक्शन, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट जो है वो ब्रांच्ड, डेंड्राइट्स ब्रांच्ड और स्मॉल प्रोजेक्शन है, स्मॉल प्रोजेक्शन है। वही अगर हम बात करें एक्सॉन, एक्सॉन जो है लॉन्ग, एक्सॉन लॉन्ग अनब्रांच्ड एक प्रोजेक्शन है। एक्सॉन्स के अंदर आपको ये एक एक्सॉन है जो आपको दिख रहा है। इसके अंदर ये जो सेल है, इन सेल को हम कहते हैं माइलिन शीट। आई मीन ये श्वान सेल है जो बार बार लिपट कर माइलिन शीट बनाती है। और उसके बाद में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है लास्ट में, ये एक्सॉन टर्मिनल है। ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये ब्रांच है। इसके अंदर आपको ये सिनेप्स दिख रहे हैं, सिनेप्टिकल वेसाइकल दिख रहे हैं। इन वेसाइकल्स को अगर हम जूम करें, जैसे जो मैंने डायग्राम बताया है, ये सिनेप्टिकल वेसाइकल है। इन वेसाइकल को जूम करें तो जैसे देखो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन आ गया, और ये सिनेप्टिकल वेसाइकल कुछ इस टाइप से होती है। अब जो इम्पल्स आ रहे हैं, जैसे ये एक्सॉन है, इस एक्सॉन से जो इम्पल्स आते हैं, ये इम्पल्स यहाँ से ट्रांसमिट होते हुए सीधा इधर आते हैं, और इधर सिनेप्टिकल जो नोब है, ये सिनेप्टिकल नोब है। इस नोब के अंदर ये वेसाइकल होती है, यहाँ पर इम्पल्स आते हैं और फिर केमिकल आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक और डायग्राम न्यूरॉन का दिख रहा है जो थोड़ा डिटेल व्यू है। इसके अंदर थोड़ा अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि किस टाइप से न्यूरॉन की जो सेल बॉडी वो बनती है। तो ये अपना छोटा सा लेक्चर था नर्वस सिस्टम को लेकर के, जिसके अंदर हमने बताया कि नर्वस सिस्टम क्या चीज़ होती है, कैसे काम करता है नर्वस सिस्टम, और किस प्रकार से नर्वस सिस्टम जो है वो, इसमें न्यूरॉन सेल क्या, न्यूरॉन सेल को लेकर के अभी बहुत सारी बातें बाकी है। ये एक छोटा सा लेक्चर था न्यूरॉन को लेकर के, जिसमें मैंने न्यूरॉन के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम न्यूरॉन सेल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।